हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरटीएक्स का अन्य नाम है। आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन आरटीएक्स का एक अन्य नाम है। आरटीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। आरटीएक्स को T4 आरटीएक्स के नाम से भी जाना जाता है। आरटीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका आविष्कार हेनिंग ने 1899 ईस्वी को किए थे। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है। आप सभी को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है आंसू गैस का घटक कौन सा है। आंसू गैस का घटक क्लोरोपिक्रिन है। इसका सूत्र CCl3NO2 होता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, नायलॉन बनाई जाती है। नायलॉन किससे बनाई जाती है, आप सभी को बताना है। नायलॉन पॉलीएमाइड से बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H20 होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट और पानी से मिलकर बना है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है। आप सभी को बताना है पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन इनमें से कौन सा है। पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन बालू है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्यूज तार किससे बनती है। फ्यूज का तार किससे बनती है, आप सभी को बताना है। फ्यूज तार टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है। आप सभी को बताना है तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, तेजाब वर्षा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की। आप सभी को बताना है किसने भारी पानी की खोज की थी। भारी पानी की खोज 1931 ईस्वी में हुआ था। किसने किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा, H.C. यूरे ने 1931 में भारी पानी की खोज की थी। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारी पानी हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। ये सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप सभी को बताना है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा किरण उत्सर्जन के दौरान द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन एक नोबल गैस है जो वायु में नहीं होती है। रेडॉन एक नोबल गैस है जो वायु में नहीं होती है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा।
ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? आप सभी को बताना है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। फलों को पकाने वाली गैस है। आप सभी को बताना है, इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन फलों को पकाने वाली गैस है? एथिलीन फलों को पकाने वाली गैस है, यानी कि कच्चे फलों को एथिलीन गैस से पकाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? आप सभी को बताना है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? इन तीन ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा, क्लोरीन। क्लोरीन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को बताना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 ईस्वी में हुआ था। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। प्रश्न 16 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आप सभी को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखिएगा। लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनाया जाता है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है। लेंस फिलंट कांच से बनाया जाता है, या फिलंट कांच से लेंस बनता है। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। फोटोग्राफ में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफ में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, आप सभी को बताना है। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। फोटोग्राफ में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफ में किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आप सभी को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। आप लोग याद रखिएगा, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? आप सभी को बताना है, इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से किसका प्रयोग अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। सरपष्ट करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है, क्यों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। सरपष्ट करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है, क्यों? तो आप लोग याद रखिएगा, सरपष्ट करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है क्योंकि पर्णधार का स्फीति दाव बदल जाता है, इसलिए। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? आप सभी को बताना है, इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से किसका अनुप्रयोग से बौने पौधों को लंबा किया जा सकता है?
जिबरेलिन्स का अनुप्रयोग से बौने पौधे को लंबा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखिएगा। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? आप सभी को बताना है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नींबू में डाइवाइक रोग किसकी कमी के कारण होता है? नींबू में डाइवाइक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, नींबू में तांबा की कमी यानी कि तांबा की कमी के कारण डाइवाइक रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? आप सभी को बताना है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? आप सभी को बताना है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एक पेड़ पौधे की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आप सभी को बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक वृक्ष की आयु का पता वार्षिक वलयों की गिनती करके पता लगाया जा सकता है। वार्षिक वलय इस प्रकार से होता है, इसे गिनती किया जाता है, इसी से पता चलता है एक वृक्ष की आयु कितनी है। प्रश्न 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है। पौधे में लचीलेपन के लिए कोलेन कायमा उत्तक जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग याद रखिएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जीन का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? आप सभी को बताना है। प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण 1972 ईस्वी को हुआ था। वह वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी थे। यानी कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना जी ने 1972 ईस्वी में किए थे। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से किसके द्वारा फूल रंग बिरंगे होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के कारण फूल और बीज रंग बिरंगे होते हैं। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? आप सभी को बताना है। पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आप सभी को बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाती है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, आप सभी को बताना है। कोशिका भित्ति उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, कोशिका भित्ति के कारण। प्रश्न 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी तलवे पर होती है। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। हेलोजन की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप सभी को बताना है हेलोजन की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेलोजन की बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेलोजन आवर्त सारणी के 17वें समूह के तत्व हैं, आप लोग याद रखिएगा, हेलोजन आवर्त सारणी के 17वें समूह के तत्व हैं। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से कौन अर्धचालक है। तो इसका सही उत्तर जर्मेनियम होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक है। प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? निम्नलिखित में से किसको अस्टेंजर गैस भी कहा जाता है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से किसको अस्टेंजर गैस कहा जाता है। जिनोन को अस्टेंजर गैस कहा जाता है। जिनोन को एक्सिस से सूचित किया जाता है। इसका आविष्कार 1898 ईस्वी में हुआ था। इसे अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिनोन को अस्टेंजर गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से हाइड्रोजन की खोज किसने किए थे। हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी को हेनरी कैवेंडिश ने किए थे। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? तो आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोजन से। सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना है। प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है? लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है, यानी कि प्रश्न 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। प्रश्न 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तांबा को वायु में थोड़ी देर रखने पर धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफ में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है फोटोग्राफ में किसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफ में किया जाता है। प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफ में प्रयोग किया जाता है किस लिए?
किसके लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफ में किया जाता है, आप सभी को बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफ में किया जाता है। प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, आप सभी को बताना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आप सभी को बताना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त करके यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, इसलिए। प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, मैरी क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। और कब किए थे? तो आप लोग याद रखिएगा, 1898 ईस्वी को। 1898 ईस्वी को मैरी क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जनरल साइंस से लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।